अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अदखलनाहु फ़ी रहमतिना इन्नहु मिनस सालिहीन व नूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फ़स्तजबना लहु फ़नज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम व नसरनाहु मिनल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू कौम सौइन फ़अग़रक़नाहुम अजमईन व दाऊद व सुलैमान इज़ यहकुमान फ़िल हर्थ इज़ नफ़शत फ़ीहि गनमुल कौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन फ़फ़हम्नाहा सुलैमान व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मन व सख़्ख़रना मअ दाऊदल जिबाल युसब्बिहन वत्तैर व कुन्ना फ़ाइलीन वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फ़हल अंतुम शाकिरून। और हमने उसे अपनी रहमत में दाखिल किया, बेशक वो हमारे क़ुर्ब ख़ास के सज़ावारों में है। और नूह को जब उससे पहले उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को बड़ी सख्ती से नजात दी। और हमने उन लोगों पर उसको मदद दी जिन्होंने हमारी आयतें झुठलाई, बेशक वह बुरे लोग थे। तो हमने उन सब को डुबो दिया। और दाऊद और सुलेमान को याद करो जब खेती का एक झगड़ा चुकाते थे, जब रात को उसमें कुछ लोगों की बकरियां छूटी और हम उनके हुक्म के वक्त हाजिर थे। हमने वो मामला सुलेमान को समझा दिया और दोनों को हुकूमत और इल्म अता किया। और दाऊद के साथ पहाड़ मुसख्खर फरमा दिए कि तस्बीह करते और परिंदे, और ये हमारे काम थे। और हमने उसे तुम्हारा एक पहनावा बनाना सिखाया कि तुम्हें तुम्हारी आँच से बचाए, तो क्या तुम शुक्र करोगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे कबल की आयात में आपने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या और नमरूदियों ने जो आपके साथ सलूक करना चाहा सब समाप्त किया। उसके बाद में हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का भी आपने हाल समाप्त फरमाया। अल्लाह ताला ने उसी के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि हमने उसे यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी रहमत में दाखिल किया, बेशक वो हमारे क़ुर्ब ख़ास के सज़ावारों में से है। यानी अल्लाह तबारक व ताला के जो मुक़र्रबीन हैं अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, वो उनमें से हैं। और फिर आगे की आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फ़रमाया। और नूह को जब उससे पहले उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को बड़ी सख्ती से नजात दी, यानी तूफ़ान से और तकज़ीब अहले तुग़यान से। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तूफ़ान तो आपने सुना ही होगा कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 950 बरस तक तबलीग़ दीन अंजाम दिया। लेकिन वो लोग ऐसे शक़ी थे, ऐसे बदबख्त थे कि ईमान नहीं लाए। सिर्फ़ और सिर्फ़ 82 लोगों ने या 83 लोगों ने ईमान कबूल किया। और वो आपको तरह तरह से ईज़ाएँ पहुँचाते, आपको झुठलाते, आपका इनकार करते, आपको सताते, जुल्म व सितम करते। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को जो आपने उस वक्त किया कबूल फ़रमाया और उन पर तूफ़ान भेजा। तूफ़ान की बात ये थी कि सबसे पहले तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस लकड़ी से कश्ती बनाई जाती है उसकी खेती किया। फिर कश्ती एक सहरा में बनाना शुरू किया।
तो उन बदमाशों ने उस वक्त भी गुस्ताखी किया कि अब तक तो ये अपने आप को नबी कहते थे और अब ये बढ़ई बन गए माज़अल्लाह। इस तरीके से वो लोग गुस्ताखी करते रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपने जब कश्ती बनाया तो कश्ती की भी बड़ी अजीब व गरीब बात है कि जब शुरू में आपने कश्ती बनाना शुरू किया तो ये लोग जालिम आते रात में बिगाड़ करके चले जाते। इस तरीके से कई दिनों तक होता रहा। फिर जो है उस पर पहरा बिठाया गया तो ये लोग ये हरकत करने से बाज रहे। फिर जब कश्ती का ढांचा तैयार हो गया तो इन जालिमों ने, पूरी कौम के लोगों ने उसमें जा कर के पैखाना कर दिया कश्ती के ढांचे में। चूँकि ईमान वालों की तादाद बमुश्किल 82 या 83 थी, तो जो उनके मन में आता था करते थे, मनमानी कर रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके साथ देखिए कैसा सलूक किया कि ये लोग एक मुद्दत तक ये काम करते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उन सब को खुजली की बीमारी में मुब्तला कर दिया। अब उसका इलाज वो लाख करते थे लेकिन उसका इलाज होता ही नहीं था। कोई हकीम, कोई डॉक्टर की दवा ही नहीं काम करती थी। खुजली में सब मुब्तला थे कि एक खबीस गया उसी कश्ती के ढांचे में पैखाना करने कि अचानक से उसी में गिर गया। तो जब गिर कर के वो निकला तो जाहिर सी बात है, हम नहाएगा धोएगा। नहाया धो करके जब वो उसने अपने बदन को साफ़ कर लिया पैखाने से, तो उसने देखा कि मेरा बदन अब खुजलाना बंद हो गया है। उसने जाकर के कौम में शोर मचा दिया कि भाई आज मैं उसमें गिर गया था इत्तेफाक से और मेरी बीमारी ठीक हो गई। अब तो वो लोग अजाब में मुब्तला ही थे। अब क्या था, गए कमबख्त लोग अपनी गलाजत में नहाने धोने लगे और इस तरीके से कश्ती साफ़ हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को सज़ा दिया और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया था, आपके पास में हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तन्नूर था, तन्नूर जिसमें रोटी बनाई जाती है। तो तूफ़ान आने की निशानी ये थी कि जब तूफ़ान आना होगा तो ये तन्नूर उबल पड़ेगा, यानी जिसमें आग जलाई जाती है उसमें से पानी निकलने लगेगा, पानी जोश मारने लगेगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के से हुक्म था कि जब ये तन्नूर में पानी जोश मारने लगे तो आप ईमान वालों को कश्ती में सवार कर देना और हर जानदार से एक एक जोड़ा भी सवार कर देना। तो इस तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको सवार कर दिया कश्ती में। उस कश्ती में 3 तल्ले थे। सबसे निचले तल्ले में दरिंदे जानवर थे और दूसरे में पालतू जानवर थे, तीसरे में इंसान थे और खाने का खुराक था, खाने का सामान था। तो उसमें शेर भी सवार था। शेर के ताल्लुक़ से है कि आपने कहा या अल्लाह ये तो दरिंदा लोगों को, दूसरे जानवरों को सताएगा, चीर फाड़ देगा, मार डालेगा। तो आपने फरमाया उसकी फ़िक्र जो है, अल्लाह ने फरमाया उसकी फ़िक्र ना करो। तो शेर को उस वक्त बुखार में मुब्तला कर दिया गया और ये सुस्त होकर के एक किनारे जा कर के अपना बैठ गया। इस तरीके से कश्ती के अंदर के बड़े सारे वाक़यात हैं। एक वाक़या ये है कि जानवरों की गलाज़त जब कश्ती में ज़्यादा हो गई तो उससे दिक्कतें होने लगी। तो अल्लाह ताला से आपने दुआ किया, मौला इसका क्या करें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप जो है हाथी के सर पे हाथ फेर दें। आपने जब हाथी के सर पे हाथ फेरा तो खिंजीर अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ, तो उसने सारी गलाज़त खा कर के ख़त्म कर दिया। कश्ती में शैतान भी सवार था। तो क्योंकि हुक्म है जब तूफ़ान आने लगा तो शैतान भी आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे भी सवार कर लीजिए आप कश्ती में।
आपने फरमाया अगर तुझे मैं सवार कर लूँ तो तेरा इसके सिवा क्या काम होगा कि तू लोगों को बहकाएगा, तो मैं सवार नहीं करूँगा। तो उसने कहा 5 बातें हैं जिससे मैं इंसानों को गुमराह करता हूँ, उनमें से 3 आपको बताए देता हूँ, उसके बदले में आप मुझे कश्ती में सवार कर लीजिए। तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही किया कि इससे कहो जो 3 बताने वाला है वो ना बताए, जो 2 नहीं बता रहा वही बता दे। जो 2 ये कह रहा कि नहीं बताऊंगा, वो 2 जो है कहिए कि बताए, और वो 3 मत बताए। तो आपने उसे ये हुक्म दिया कि अगर तुझे सवार होना है तो जो 2 बातें तू छुपाने वाला था उसे बताना होगा। तो उसने कहा ठीक है। कहा पहली बात तो ये है कि इंसान जब गुस्से में होता है तो उसके खून में, उसकी नसों में खून के बजाय मैं ही दौड़ता हूँ और फिर उससे जो चाहता हूँ करवाता हूँ। आप देखते नहीं कि एक शरीफ आदमी, अच्छा भला आदमी कभी कभी गुस्से में वो काम कर गुज़रता है जो उससे मतलब लोग अगर सुने कि फ़लाने ने ये काम किया है तो मानेंगे ही नहीं कि वो आदमी बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हर कोई मतलब पहली फुर्सत में तो यही कहेगा, लेकिन आदमी गुस्से में कभी कभी वो काम कर जाता है। तो इस वजह से हुक्म हो कि गुस्से से बचो, गुस्से से बचो, ये शैतान की तरफ से होता है। दूसरी बात शैतान ने कहा यह है कि जब एक अजनबी मर्द और औरत इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच में तीसरा मैं होता हूँ, उनके बीच में तीसरा मैं होता हूँ, यहाँ तक कि उनको मैं बुराई में मुब्तला करके छोड़ता हूँ। इस वजह से हमें चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि हम कभी भी अजनबी औरतों के साथ तन्हाई में ना बैठें। किसी ज़रूरत के साथ उनके से बात करना है तो सबके सामने कर लें। तन्हाई में करेंगे तो शैतान वसवसा डालेगा, उनके दिल में भी, हमारे दिल में भी। हम भी इंसान, वो भी इंसान, कभी आदमी गलती कर सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। खैर, तो शैतान भी कश्ती में बैठा था। जब इसने खिंजीर को देखा कि अल्लाह के हुक्म से ये भी पैदा हो गई, तो ये गया और खिंजीर के मुंह पे हाथ फेर दिया तो चूहा पैदा हुआ। अब वो जो है कश्ती के तख्तों को लगा काटने। तो अल्लाह ताला से आपने अर्ज़ किया कि मौला अब इसका क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अब आप जो है शेर के मुंह पे हाथ फेर दें। तो शेर के मुंह पे जब आपने हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने बिल्ली पैदा फरमाया। अब जो बिल्ली ने चूहे जो है देखा चूहे को ये हरकत करते हुए तो लगी उसके पीछे दौड़ने। अब चूहा अपनी हरकत से बाज आया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर करम फरमाया, ईमान वालों पर करम फरमाया कि जो जिस तूफ़ान ने सारी दुनिया को डुबा के रख दिया, अल्लाह ताला के हुक्म से उस कश्ती में आप ईमान वालों के साथ सवार हुए। ईमान वालों को अल्लाह ताला ने नजात अता फरमाया। वही फरमाता है कि हमने उसके घर वालों को बड़ी सख्ती से नजात दी और हमने उन लोगों पर उसको मदद दी जिन्होंने हमारी आयतें झुठलाईं। बेशक वो बुरे लोग थे, तो हमने उन सब को डुबो दिया। और दाऊद और सुलेमान को याद करो जब खेती का एक झगड़ा चुकाते थे, जब रात को उसमें कुछ लोगों की बकरियां छूटीं, यानी उनके साथ कोई चराने वाला ना था, वो खेती खा गईं। ये मुकदमा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। आपने तजवीज़ की कि बकरियां खेती वाले को दे दी जाएं। बकरियों की कीमत खेती के नुकसान के बराबर थी और हम उनके हुक्म के वक्त हाजिर थे। अल्लाह फरमाता है हमने वो मामला सुलेमान को समझा दिया, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जब ये मामला पेश हुआ तो आपने फरमाया कि फ़रीक़ैन के लिए इससे ज़्यादा आसानी की शक्ल भी हो सकती है। उस वक्त हज़रत की उम्र शरीफ 11 साल की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आप पर लाजिम किया कि वो सूरत बयान फरमाएँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ पेश की कि बकरी वाला काश्त करे
और जब तक खेती इस हालत को पहुँचे जिस हालत में बकरियों ने खाई है, उस वक्त तक खेती वाला बकरियों के दूध वगैरह से नफ़ा उठाए, और खेती इस हालत पर पहुंच जाने के बाद खेती वाले को खेती दे दी जाए, बकरी वाले को उसकी बकरियां वापस कर दी जाएं। ये तजवीज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाई। इस मामले में ये दोनों हुक्म इज्तिहादी थे और उस शरीयत के मुताबिक थे। हमारी शरीयत में हुक्म यह है कि अगर चराने वाला साथ ना हो तो जानवर जो नुकसानात करे उसका ज़िमान लाजिम नहीं। मुजाहिद का कौल है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो फ़ैसला किया था वो इस मसले का हुक्म था, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तजवीज़ फरमाई ये सूरत सुलह थी। यानी आपने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया वो हुक्म था कि भाई इसके खेत का इतना नुकसान हुआ, बकरियों की कीमत इतनी जितनी खेती का नुकसान हुआ तो उसको दे दिया जाए, ये हुक्म था। तो हज़रत सुलेमान जो अलैहिस्सलाम ने सुलह वाला रास्ता इरशाद फरमाया कि इससे बेहतर तजवीज़ ये है कि बकरी वाले को कहा जाए कि वो खेती करे, जितनी खेती अब मौजूद थी जब वो खेती इस हाल को पहुंच जाए तो खेती वाला खेती ले ले, और जब तक कि वो बकरियां ले ले इससे उससे अपना फ़ायदा उठाता रहे, दूध वगैरह उसका इस्तेमाल करता रहे। तो इससे क्या है, सुलह यानी दोनों में झगड़ा भी बाद में नहीं रह जाएगा। अगर गर्चे आपसे नुकसान हो गया लेकिन हम आपका सब माल जब्त कर लेंगे तो आपके दिल में खटक तो रहेगी कि यार इसकी वजह से मेरा सब माल ज़ाय हो गया। तो इससे कभी शैतान आपके दिल में हमारे दिल में आग लगा सकता है कि दोनों झगड़ा करें। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये तजवीज़ अता फ़रमाया। तो आपने ये तजवीज़ रख दिया जो आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पसंद किया और सब ने पसंद किया, तो इसी पर अमल किया गया। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का और ज़िराह का किस्सा अगली आयतों में है, वो इंशाअल्लाह आप कल समाप्त